मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज मैं 2-3 पॉइंट पे बात करना चाहता हूं और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये उस आखिरी आधुनिकीकरण शिक्षक तक पहुंचना चाहिए जो आज भी गफलत की जिंदगी जीने पे मजबूर है। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल एक ही है, आपको जागरूक करना, आपको उस संदेह के घेरे से निकालना जिसके लिए आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि आपको जो षड्यंत्रों में रच करके अपने स्वार्थवश आपको अपने उसमें काबू कर लिया गया है, उससे आपको बाहर निकालना। और जिस दिन ये सारी चीजें हो गई, उस दिन मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं अपने मिशन में कामयाब हुआ। लेकिन दोस्तों, जो कल लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में मुझे जो सूचना मिली है, उस सूचना से मैं काफी आहत हुआ हूं और मुझे पूरी रात आज नींद नहीं आई है। मैं सवेरे का इंतजार कर रहा था कि कितना जल्दी सुबह हो, मैं रात में ही आप लोगों को सूचना दे देता। लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो संदेश अपलोड हो चुका था, पब्लिक हो चुका था। अगर उसको मैं पब्लिक नहीं किया होता तो उसको मैं डिलीट करके और ये वीडियो बनाता रात में ही, जो इतनी टाइम में बना रहा हूं। लेकिन आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। दोस्तों, आधुनिकीकरण शिक्षकों के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। जैसा कि कल मैंने वीडियो में आपको बताया भी था शाम को संकेतों में, कि यह आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा किए जाने की संभावना व्यक्त की थी। लेकिन वो रात होते होते मुझे उसकी सूचना मिल गई। मेरा वीडियो पब्लिक भी नहीं हुआ था तब तक इस चीज को बताने के लिए मेरे पास फोन आया, लेकिन मैं उस समय फोन नहीं रिसीव कर सका क्योंकि मैं किसी काम में व्यस्त था। उसके बाद में जब मैंने देखा तब तक फिर कॉल आ गया। मैंने फोन को उनके कॉल को रिसीव किया और फिर सूचना जब मुझे मिली तो मेरे अंदर एक चकचोहट पैदा हो गई। उस चीज को आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी। दोस्तों, जो एक सम्मेलन किया जा रहा है, आपने लेटर देखा है, लेटर वायरल हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र का खुलासा यह हुआ है कि मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी से जो कामिल और फाजिल की डिग्री है उसको अटैच कराने की कोशिश की जा रही है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल की डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया था, उसको मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी से मान्यता दिलाने की कवायद की जा रही है। उसके साथ साथ एडेड मदरसों में 3 आधुनिकीकरण शिक्षकों की व्यवस्था के लिए ये सब परपंच रचा जा रहा है दोस्तों। और ये परपंच अगर उन्हीं शिक्षकों को रखने की योजना होती तो मैं वीडियो इस पर नहीं बनाता। लेकिन आज ये आधुनिकीकरण शिक्षकों को वहां बुला करके उनकी मुंडी गिनवाएंगे और काम अपना निकालेंगे दोस्तों। और 3 शिक्षकों की इन्होंने जो मांग की है, उन नए शिक्षकों की मांग की है। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, और जब ये तीनों शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे तो किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख रुपए लेंगे। हम तो ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से
ज्यादा दुश्मन, ज्यादा खिलाफत करने वाला ये एडेड मदरसा के मुस्लिम शिक्षक है, जो आधुनिकीकरण शिक्षकों की हालात को नहीं देखते हैं, अपने पेट भरने में लगे हुए हैं और अपने आगे किसी की इनको परेशानी नहीं दिख रही है दोस्तों। और जब बात आती है भीड़ की, तो आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर पालिश लगाने का ये काम करते हैं। इनके षड्यंत्रों से आप सावधान हो जाएं, क्योंकि शुरू से लेकर के आज तक इन लोगों ने हमको लूटा है, हमारी भावनाओं से खेला है और हमारी भीड़ का इन्होंने फायदा उठाया है। लेकिन आज ये षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे संदेह उसी समय था जब इन्होंने 3 प्रश्न रखा, उसके बाद में इन्होंने चौथा प्रश्न भी उसमें मेंशन किया। उसी समय मुझे संदेह हो गया था जब मैंने लेटर देखा था आज के 5-6 दिन पहले। संदेह मुझे उसी दिन हो गया था कि ये फिर कोई नई चाल चलने के लिए तैयार है, केवल आधुनिक शिक्षकों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं दोस्तों। और इनका साथ अधिकारी भी देगा, क्योंकि उसमें से हिस्सा अधिकारी को भी मिलेगा। दोस्तों, समझने और सोचने की जरूरत है। अभी भी समय है। अभी अगर आप एक मत नहीं हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस अंधकार में खो जाएंगे जहां से कभी उजाला नहीं मिल सकता आपको। और हम चाहते हैं कि उस अंधकार से आपको बाहर निकाला जाए। उसका एक ही विकल्प मुझे दिखाई दे रहा है इस समय, कैसा भी करके हम लोग एक मंच पर आए, गिले शिकवे को भूल जाएं और पहुंचे लखनऊ की इको गार्डन पार्क में, जहां से हमारी समस्या का समाधान होना है दोस्तों। और इस बात को मंत्री महोदय जी तक और अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए कि जो षड्यंत्र एडेड मदरसा वालों के जरिए से रचा जा रहा है आधुनिकीकरण शिक्षकों के खिलाफ, उस पर वो संज्ञान लें। क्योंकि ये लोग हमेशा से अपनों का गला काटने का कार्य किया है, और जब बात इन पर आती है तो इसको ये धर्म के नाम पर जोड़ करके और इमोशनल कार्ड खेलने से चूकते नहीं हैं। इसलिए आप बुद्धिमान है दोस्तों। आपको वहां जाने के बजाय लखनऊ के इको गार्डन पार्क में सिकंदर बाबा आपकी समस्या के समाधान के लिए लगे हुए हैं, उनका साथ आपको देना चाहिए। ये वो आस्तीन के सांप हैं। जब तक इनके शरीर में ठंडी रहेगी तब तक आपके शरीर की गर्मी ये लेते रहेंगे, लेकिन जैसे इनकी ठंडी दूर होगी ये तुरंत आपको डस लेंगे। ये वो आस्तीन के सांप हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनके बहकावे में आप लोग मत आएं, क्योंकि बहुत नुकसान इन लोगों ने किया हम लोगों का। और आज अगर हम लोग इस स्थिति पर हैं तो केवल एडेड मदरसा वालों की चाल की वजह से है दोस्तों। इन्होंने ही अधिकारियों को कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद सही जानकारी इन्होंने आज तक शासन तक नहीं पहुंचने दी और ना हम लोगों की बात वहां तक पहुंचने दी है दोस्तों। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जागरूक बने, एक बने, अनेक ना बने। अगर एक बनेंगे तो आपकी भलाई होगी। इसलिए मैं आज सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। आज मैंने कोई कार्य भी नहीं किया है। मैंने पहले सोचा कि आपकी ये जो सूचना है आप तक पहुंचाया जाए, उसके बाद में हम अपना कोई कार्य करेंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग इनके षड्यंत्रों से बाहर निकलें और अपने आवाज के लिए, अपने खोए हुए सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना सीखें। बैसाखियों के सहारे आप कब तक चलोगे दोस्तों? बैसाखी कभी धोखा भी दे सकता है। अगर उसकी एक कीली निकल गई तो समझ लीजिए आप एक पैर ऊपर खड़े रहोगे, एक पैर आपका नहीं लगेगा, क्योंकि आप बैसाखी के दम पर चल रहे हैं। इसलिए आप टूटे फूटे पैरों से ही चलना सीखें। अगर उससे आप चलोगे तो आपको बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो आपका दोनों पैर है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। और आपको विश्वास भी रहेगा कि मेरे ये दोनों पैर हैं, हम धीरे धीरे ही जाएंगे लेकिन अपने मंजिल तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसलिए बैसाखियों का सहारा लेना बंद करें और अपने खोए हुए सम्मान के लिए आए मेरे दोस्त। नहीं तो सब चौपट करने के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रच लिया है।
और इन षड्यंत्रों से बाहर निकलने के लिए और कोई रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई रास्ता दिख रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस तरह से कार्य किया जाए। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दूसरा और रास्ता दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस समय आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर संकट की घड़ी आई है और दोबारा से घनघोर बदली छाई हुई है दोस्तों। इसलिए इस घनघोर बदली से बचने के लिए, उसकी बौछार से बचने के लिए, अगर हम पक्का महल नहीं खड़ा कर सकते हैं तो टूटी फूटी झोपड़ी ही बना करके हम उसमें रहेंगे। बरसात निकल जाएगी, उसके बाद हम अपने घर से निकलेंगे। लेकिन दोस्तों, हमको अपना इंतजाम करना पड़ेगा। अगर हम अपना इंतजाम नहीं करते हैं तो एडेड मदरसा वालों ने हम लोगों की जिंदगी को तबाह किया है और उसको बिल्कुल नरक बनाने का कार्य करेंगे दोस्तों। इसलिए आप उनके बहकावे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि उनके करनी और कथनी में बहुत फर्क है। और आप आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, आपने राजनीति शास्त्र भी पढ़ा होगा, आपने समाज शास्त्र भी पढ़ा होगा, आपने शिक्षा शास्त्र भी पढ़ा होगा, उसके साथ साथ आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ा होगा। तो आपसे बुद्धिमान कौन हो सकता है? क्योंकि आपको दुनिया के बारे में जानकारी है, आधुनिकता के बारे में आपको जानकारी है, तो आप किसी की बहकावे में आने वाले नहीं हैं। मुझे ये आशा है, उम्मीद है कि आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे और वहां जाने के बजाय आप लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंचेंगे और अपनी लड़ाई की धार को और मजबूत करेंगे और हम लोग अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा सकेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।